फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फुल डे रूटीन कि इस बीच में कैसे कैसे हर चीज़ मैनेज करती हूँ। साथ में वीकली क्लीनिंग जो घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ये मॉर्निंग की क्लीनिंग है जो एवरी डे होता ही है। इसको मैं कभी भी स्किप नहीं करती हूँ, ये डेली का काम है। और डस्टिंग करना, ये सारी चीज़ें झाड़ू पोछे से पहले मैं कर देती हूँ, क्योंकि देन उसके बाद ना मुझे ये सारे काम करने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं ना कि फिर कुछ और काम करने की हिम्मत नहीं होती जब तक हम लोग नहा कर ना आ जाए। तो बस यहाँ पे मैं सारी पहले डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ। और एवरीडे हर टाइम मेरा ऐसा रहता है कि मेरा दिन में 2 बार मैं अपनी बेडशीट को क्लीन ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप जब बेड पे क्या होता है ना कि बच्चे सोते हैं, हम लोग सोते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा ना क्लीन होना चाहिए। इसके ऊपर कुछ भी गंद नहीं होना चाहिए, तो मैं हमेशा इसको क्लीन रखती हूँ। और कई बारी अगर मुझे बेडशीट बहुत ज़्यादा गंदी लगती है तो मैं इसे चेंज कर देती हूँ। एनी टाइम मैं मॉर्निंग या इवनिंग नहीं देखती हूँ। जब मुझे लगता है कि ये गंदी हो गई तो मैं इसे चेंज कर देती हूँ। बेड दोनों ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे हम दूसरे बेड पे दूसरे रूम में नहीं सोते हैं तो भी मैं उसको क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये आपके रूम का हार्ट है। मतलब इसी से ही आपका रूम जीता जागता लगता है, अच्छा लगता है। देन मैं जो डस्टिंग है दोनों बेड की करती हूँ। इन पे बहुत ज़्यादा और डेली डस्ट आती है, तो ये भी डेली का ही है, इसको भी मैं स्किप नहीं करती हूँ। बट हाँ, जो और चीज़ें डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह हैं या और चीज़ें हैं तो मैं उनको कई बारी स्किप कर देती हूँ, एक दिन छोड़ के करती हूँ। और देन उसके बाद झाड़ू के बाद मैं पोछा लगा लेती हूँ और हर सामान को है ना हटा कर लगाती हूँ, क्योंकि ये सामान इजीली इधर-उधर मूव कर सकते हैं। अगर सोफ़ा बहुत भारी होता तो मैं उसको डेली मूव नहीं करती, बट इसको मैं इधर-उधर खिसका के सफाई कर लेती हूँ। और ये ऐसे सफाई करने से ना बहुत घर साफ-सुथरा लगता है। आप कभी भी कहीं से कोई सामान हटाएँगे तो गंदा नहीं दिखता है। तो बस मैं यहाँ पे नहाकर आ गई थी और देन उसके बाद मैं ना अपनी हेयर ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि मैं रात में नहीं करती हूँ। मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है जब मैं ऑयल कर लेती हूँ। और नहाने से पहले भी नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर वो पसीने से सारा फेस पर ऑयल आ जाता है। तो देन नहाने के बाद ना मैं ऑयलिंग करती हूँ, अच्छे तरीके से मसाज कर लेती हूँ और देन उसको जूड़ा बाँध लेती हूँ। और इस बीच जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसको शाम तक मतलब वॉश कर दूँगी। देन उसके बाद मॉर्निंग में मेरे वॉशिंग मशीन में लगाती हूँ। इसका कोई टाइम नहीं है, मतलब मॉर्निंग में जब लगती है तो डिपेंड करता है कि अभी कपड़े कितने ज़्यादा इकट्ठे हुए हैं, क्या है। तो उस बेस पे मेरी मशीन लगती है। और कई सारे फंक्शन के साथ अगर वो डेलिकेट है या डेली वॉश है, 15 मिनट्स है, तो वो डिपेंड करता है कि मेरे पास किस टाइप के कपड़े हैं वॉश करने के लिए। देन इसी बालकनी में मैं ना अपने जो है कपड़े सुखा देती हूँ। और हस्बैंड के और मेरी बेटी के स्कूल ड्रेस ये सब मैं एक साथ धोती हूँ। इनको मैं डेली कपड़ों के साथ मिक्स नहीं करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनका पूरा साल बच्चों की ड्रेस चलानी होती है, तो वो बिल्कुल सही होने चाहिए। देन इतना काम करने के बाद मेरे पास थोड़ा-सा टाइम रहता है, मतलब मैं इस टाइम पे अपने बेटे को लाने का वेट करती हूँ। नहा कर के आके थोड़ा बहुत जो भी काम रहता है उसको निपटा कर थोड़ी देर आराम से बैठती हूँ। मेरे पास 1 आधा घंटा होता है इस बीच अपनी वॉशिंग मशीन जाके देखना करना। और इस बीच टाइम होता है, देन उसके बाद मैं है ना अपना जो है किचन में जाती हूँ। और देन मेरे बेटे के आने से पहले खाने की प्रिपरेशन कर देती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे के आने के बाद है ना फिर इधर-उधर भागा-दौड़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो बस वो आने ही वाला होता है। तो उस बीच मैं ना हम दोनों के लिए यहाँ खाना बना लेती हूँ। कई बारी मैं अरू का भी बना के रख देती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टाइम नहीं लगेगा या मुझे कुछ और काम भी करना है। और नहीं तो उसके आने पर बनाती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेट आती है।
तो 3 बज जाते हैं और इतनी देर में मैं अगर खाना बनाऊँगी तो उसको खाना खाने में और ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो फिर वो आराम नहीं कर पाएगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उसके आने से पहले मैं खाना बिल्कुल रेडी रखूँ दोनों ही बच्चों के लिए, जिससे कि उनको आराम करने का अच्छा खासा टाइम मिल जाए। तो देन बस यहाँ पे जैसे ही मेरा खाना-पीना बनता है, तो मैं अपना किचन जो है क्लीन कर देती हूँ, बर्तन मैं जो है लास्ट में करती हूँ। तो मैं गई थी विशु को लेने, नीचे से लाती हूँ और देन फिर उसकी मटर गश्ती शुरू हो जाती है, उसका बैग चेक करती हूँ, उसका लंच बॉक्स चेक करती हूँ और वो मुझे अपना जो भी काम रहता है वो सब बताता है। इस बीच ये टाइम 15-20 मिनट हमारे ऐसे ही निकल जाते हैं, उसको हैंडल करने में निकल जाता है। दैट्स व्हाई मैं अपना जो भी खाना-पीना है ना पहले ही बना के रखती हूँ कि प्लेट बिल्कुल है ना ऐसे रहता है कि बस मुझे रोटियाँ रखनी है। तो यहाँ इसको कपड़े जब ये स्कूल के पहना होता है तो वो चेंज करती हूँ, अदरवाइज़ ये थोड़ा-सा ऐसे ही घूमता रहता है। तो पूरा अपना लंच बॉक्स मुझे दिखाता है, डेली का काम है कि वो अपना शो करता है कि उसने क्या पढ़ाई की है और लंच पूरा फिनिश किया है, तो उसको अच्छा लगता है। तो बस वो अपनी वर्कशीट डेली जाता है, अपनी ड्रॉर्स में रखता है, अपने आप जाके रख आता है वो ये सारी चीज़ें, उसे पता है कि उसकी सारी वर्कशीट कहाँ रखी हुई है। तो यहाँ मैंने सुबह राजमा बनाए थे, तो वही हमारा चलने वाला है और राजमा तो अक्सर ज़्यादा ही बन जाता है। बट यहाँ पे मैंने है ना राइस नहीं बनाए क्योंकि राइस कुछ टाइम से ज़्यादा ही हो रहे थे और मुझे वो शाम को बनाने हैं, तो यहाँ पे बस थोड़ा-सा दही और राजमा लिया है। तो यहाँ थोड़ा-सा और स्ट्रगल चलेगा बच्चे को खाना खिलाने में, तो ये है मेरी थाली लंच की। तो बस अब विशु के साथ थोड़ा-सा यहाँ टाइम लगता है उसको खाना वग़ैरह खिलाने में और बच्चे को खाना खिलाना बहुत ईज़ी नहीं होता है, उनको बहुत कन्विंस करना पड़ता है, कभी वो मिर्च बताते हैं, कभी उनकी इच्छा नहीं होती है खाने की। तो बट यहाँ पे मैं कोशिश करती हूँ कि इसको है ना इस टाइम तक है ना अच्छे से खिला दूँ क्योंकि मुझे इसे सुलाना होता है और इसका पेट भरा होगा तो ये थोड़ा-सा ना अच्छे तरीके से सो जाएगा। तो देन बस उसको थोड़ा अपना टीवी में लगा कर के मैं अपने बर्तनों को साफ़ करने आ जाती हूँ। सारा जो भी रहता है उसको खाली कर लेती हूँ, दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे वो शाम को भी बर्तन चाहिए रहते हैं। तो ये टाइम मेरा रहता है कि मैं अपने जितने भी किचन के काम है उसको निपटा लूँ और ये काम मैं अरु के आने से पहले करती हूँ। विशु इस टाइम पे या तो सो गया होता है या फिर उसे मुझे किसी चीज़ में बिज़ी रखना पड़ता है। लेकिन यहाँ मेरा टारगेट रहता है कि मैं 1 बजे तक उसको है ना सुला दूँ या 1:30 बजे लास्ट टाइम है। उसके बाद बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, अगर मैं उसको है ना नहीं सुला पाई हूँ तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस थोड़े से बर्तन होते हैं मॉर्निंग के और ये जो हमारे दोपहर के हैं बस उनको मैं क्लीन कर देती हूँ। और इस टाइम का वो थोड़े-थोड़े है ना बीच में मुझे बुलाता है तो मैं उतना झटपट काम नहीं कर पाती हूँ। थोड़ा-थोड़ा सा मुझे उसके पास जाना पड़ता है, उसे हैंडल करना पड़ता है। तो ये यहाँ पे सो चुका है और मैं यहाँ पे एसी चला के दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, आराम से वो सोता रहता है, वो काफ़ी टाइम तक सोता है, अभी पौने 2 हो रहे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ ना, मैं भी आराम कर लेती हूँ कुछ देर के लिए और मेरी घड़ी में है ना हर थोड़ी देर का अलार्म रहता है क्योंकि कई बारी मुझे काम में ना टाइम का पता नहीं चलता है, ना तो मैं घड़ी देख पाती हूँ, ना ही मोबाइल, तो मैं ना थोड़ी-थोड़ी देर का मतलब 20 मिनट्स रह गए हैं, इस टाइप से ना अलार्म लगा के रखती हूँ।
तो यहाँ मैं ग्रीन टी ले रही हूँ। ये मेरा ऐसा टाइम है कि या तो मैं अरू को पहले लेने जाने से पहले ले लेती हूँ या फिर बाद में। तो कोशिश करती हूँ कि मैं पहले ले लूँ, क्योंकि फिर एक वॉक हो जाता है मेरा अच्छा खासा। तो यहाँ मैं थोड़ा-सा ना वेट करूँगी और अपना ग्रीन टी पीऊँगी, एन्जॉय करूँगी और टाइम अब मैं देखना शुरू कर दूँगी। तो यहाँ मेरा टाइम हो गया है, तो चलते हैं अरू को लेने के लिए। तो बस यहाँ पे मैं फट-फट जाती हूँ। ये तो मैंने स्पीड बढ़ाई हुई है मोबाइल की, लेकिन ये मैं जाती हूँ तो थोड़ा-सा लंबा रास्ता पड़ता है। तो रास्ते में बस कई बारी ऐसा होता है कि मुझे वेट करना पड़ता है, कई बारी अरू आ गई होती है उसकी बस। तो यहाँ देखिए अरू जैसे ही उतरती है बस से तो फट से अपनी सारी बातें बताती है, और ये टाइम ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब भी आपका बच्चा आता है ना तो वो फ्रेश माइंड रहता है, उसके जितनी भी बातें होती हैं ना वो सब कुछ बताती हुई आती है, और यही टाइम है कि मैं उससे सारी बातें जान लेती हूँ। अदरवाइज़ वो शाम तक है ना सब कुछ भूल जाती है, और जब मैं कहती हूँ ना कि अपने पापा को बताओ तो वो आधी बात बताती है और आधी भूल चुकी होती है। तो ये टाइम बहुत नोटिस करने वाला होता है आपका जो बच्चा है वो क्या-क्या एक्सपीरियंस किया है स्कूल में। तो यहाँ पे बस हम लोग आराम करके आ जाते हैं, और मैं अब बना रही हूँ चाय। उससे पहले विशु का जो है दूध गर्म करूँगी, और देन उसके बाद चाय रखूँगी। अरू भी सो के उठती है तो थोड़ा-सा उसको भूख वग़ैरह लगती है तो वो भी कुछ ले लेती है। तो इस बीच में है ना थोड़ी देर के लिए, मीन्स कि मुझे 1 घंटा मिलता है, क्योंकि जब वो आती है तो उसको भी अरू को भी हैंडल करने में बहुत टाइम लगता है, उसको जल्दी-जल्दी चीज़ें बोलनी पड़ती हैं। तो बस पहले ही उठ के आ जाती हूँ, और देन उसके बाद है ना, अब ये शाम का टाइम है तो यहाँ मेरे है ना शाम की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो आज मैं है ना आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वीकली क्लीनिंग, जो वीक में केवल 1 बार ही होती है, क्योंकि वो काम डेली नहीं होता है। और जो क्लीनिंग का मेरा प्रोसीजर है ना वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं शाम को ही करती हूँ, मुझे मॉर्निंग में टाइम मिलता है तो मैं मॉर्निंग में कर लेती हूँ। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फ्रिज रहता है ना, फ्रिज का टॉप वो बहुत जल्दी-जल्दी गंदा हो जाता है, और कई बारी ऐसा होता है कि जब हमारा घर बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है ना, तो हम लोग के अंदर ना एक चिड़चिड़ापन आ जाता है कि अरे ये भी क्लीन करना है, क्लीन करने के लिए बहुत कुछ है, वो भी करना है। तो हम लोग है ना एक वीकेंड चुन लेते हैं, उसमें सारा काम एक साथ फैला लेते हैं। तो बेटर इज़ कि एक ही काम पे फ़ोकस करके सिर्फ़ उसी को क्लीन कीजिए। उसके साथ में कोई और भी चीज़ अगर गंदी है ना तो उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए। बस एक चीज़ को, जैसे अगर फ्रिज का टॉप है या फिर कोई और एक चीज़ है आपके किचन की है, क्योंकि किचन है ना जब धूल-मिट्टी से गंदी होती है ना तो उसके ऊपर एक चिकनाहट होती है, तो वो सबसे ज़्यादा गंदी होती चली जाती है धीरे-धीरे। तो मैं बीच-बीच में ये फ्रिज के कवर्स वग़ैरह ले लेती हूँ, और इसको क्लीन करने का सबसे अच्छा फ़ायदा है जो ये जो पॉकेट्स रहती है ना, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोग रख देते हैं, बिल्स वग़ैरह रख देते हैं, जो अगर क्लीन नहीं करते ना तो 6 महीने, साल भर ऐसे ही पड़ा रह जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको वीक में 1 बार क्लीन ज़रूर करती हूँ। इसमें बहुत सारी ऐसा कुछ नहीं मिलता है पॉकेट्स में, क्योंकि मेरा क्या है ना वो साफ़ होता रहता है। पॉकेट में वो सब चीज़ें हैं जो मुझे किचन में ज़रूरत पड़ती हैं, या फिर हम लोग जो बिल्स लाते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो मैं रखती हूँ। क्लिप्स रख देती हूँ जो मुझे किचन में चाहिए रहती हैं। तो एक मेरा माइक्रोवेव है, ये अक्सर क्लीन रहता है, और कवर की वज़ह से भी है ना ये ऊपर से साफ़ रहता है। बस एक कवर गंदा हुआ है तो मैं उसको वॉश करने के लिए डाल दूँगी। और माइक्रोवेव ना अक्सर मैं जब भी कुछ गरम करती हूँ, कुछ बनाती हूँ, तो मैं उसको हाथों हाथ क्लीन करती हूँ। मैं बाद के लिए इसको बिल्कुल नहीं छोड़ती हूँ कि मैं इसे बाद में कर दूँगी। और कॉलीन से क्लीन करने पे इसके ऊपर जो चिकनाहट होती है, धूल-मिट्टी होती है, वो बहुत आराम से निकल जाती है। बहुत ज़्यादा कुछ हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं इसके लिए कुछ भी ज़्यादा ट्राई नहीं करती हूँ। बहुत आराम से मेरा माइक्रोवेव क्लीन रहता है, और इसका जो शीशा है ना इसको तो मैं वॉश कर देती हूँ। जैसे कुछ गरम करते हैं, दूध है या फिर कोई सब्ज़ी है, तो उससे क्या होता है छींटे पड़ के है ना गंदा हो जाता है, तो मैं तुरंत ही साफ़ करती हूँ। और बस अभी मुझे इसका कवर वॉश करना था, तो दोनों ही चीज़ें मैंने मशीन में डाल दी हैं, डेलिकेट वॉश में करूँगी।
और कई बारी मैं उसे केवल 15 मिनट स्लॉट पे लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं हेयर वॉश भी कर लिया था और अब मैं अपने जो मॉर्निंग में मैंने कपड़े इधर ड्राई करने के लिए डाले थे, अब मैं उन्हें निकाल के इसे फ़ोल्ड कर लूँगी और ये मेरा टाइम है कपड़ों को फ़ोल्ड करने का। तो इस बीच मैंने अपनी चाय रख दी थी, अब ये चाय बन चुकी है तो मैं चाय पीती जाऊँगी और अपना दूसरा काम करूँगी, यानी कि कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। तो वो क्या है ना कि जैसे एक-एक सिप लिया और साथ में अपने कपड़े फ़ोल्ड करते चले गए। तो यहाँ मैंने चीनी है ना बाद में ऐड करती हूँ, तो मैं अक्सर है ना चीनी डालना भूल जाती हूँ। तो वो मुझे है ना बहुत मुश्किल से फिर उसको मिलाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे विशु का अपना चल रहा है खाना-पीना और यहाँ मैं बस अपने कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। अभी मेरे को और भी काम करना है और अगर आप भी अपने घर में कोई एक कोना है जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत है, तो वीकेंड का वेट ना करके है ना उसको एक ही चीज़ पे फ़ोकस करके देखिए। वो चाहे वो आप वीकेंड पे भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा काम को फैलाने की बजाय बस उसी को क्लीन कर डालिए और बहुत ईज़ी हो जाता है। तो यहाँ जैसे ही मेरे कपड़े फ़ोल्ड होते हैं तो मैं बच्चों के कपड़े वहीं पे जाके लगा देती हूँ और हस्बैंड के लगा देती हूँ, तो ये सारी चीज़ें अपने आप ऑर्गनाइज़ रहती हैं। हाँ, कभी-कभी बीच में इनको भी क्लीनिंग की ज़रूरत पड़ जाती है कि क्योंकि कपड़े हम लोग रखते तो सही से हैं बट निकालने वाले तो निकाल के ऐसे ही रख देते हैं। तो मैंने थोड़ा-सा टी ब्रेक लिया और एक इम्पॉर्टेंट है फ़िल्टर बहुत गंदा हो जाता है अगर हम ध्यान ना दें तो, क्योंकि इसके टैप पे हम बहुत तरीके के हाथ लगाते हैं, तो ये है ना टैप जो है बहुत क्लीन रहना चाहिए। मैं इसको बीच-बीच में क्लीन कर देती हूँ, ये वीक के अंदर नहीं आता। बट हाँ, जो ऊपर का फ़िल्टर का जो टॉप है ना, उस पे पहले मैं कपड़ा नहीं लगाती थी, तो जो धूल-मिट्टी होती थी ना, चिकनाई की वजह से उस पे चिपक जाती थी। तो अब क्या होता है, अब मैं सिर्फ़ ना कपड़ा उठाती हूँ, उसे वॉशिंग मशीन में डालती हूँ और जो गीला कपड़ा लेके इसको पूरा बस ऐसे ही धूल-मिट्टी से साफ़ कर देती हूँ। तो अब इस पे कोई चिपचिपाहट नहीं होती है, बट हाँ, ये किचन में है तो डेफ़िनेटली ये गंदा नहीं, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, अगर इसको टाइम पर क्लीन ना किया जाए। तो मैं इसे बीच में कभी भी टाइम मिलता है तो कर देती हूँ। बाकी इसके टैप की ऐसी बात है कि जब भी मैं बर्तन जैसे क्लीन कर रही हूँ ना, तो उसी टाइम पे मेरे पास एक छोटा-सा ब्रश है और उसी से मैं ये सारा टैब ना क्लीन कर देती हूँ। तो अब बारी आती है मेरे शाम के खाना बनाने की, तो यहाँ मेरे पास राजमा है। तो राजमा तो डेफ़िनेटली राइस चलेगा ही अब, लेकिन उसके साथ ना मैं ये आलू बना रही थी। फ्राई करूँगी क्योंकि अभी क्या है ना कि बच्चे राजमा बिल्कुल नहीं खाने वाले हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा मुझे सब्ज़ी सोचनी पड़ेगी जो बिल्कुल मतलब साइड में हम लोगों के लिए भी रहे। तो मैं आलूओं को बिल्कुल है ना फिंगर टाइप कट कर लूँगी और ये बच्चों को है ना फ्रेंच फ्राइज़ जैसा लगता है तो वो ईज़िली खा लेते हैं। तो ये मेरी है ना घी की कढ़ाई थी, तो इसको मैं है ना जब भी घी निकालती हूँ तो इसी में ही सब्ज़ी ज़रूर छोंकती हूँ, क्योंकि ये है ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा घी होता है और इसको मैं वॉश करने डाल दूँगी तो सारा मतलब मुझे ऐसा लगता है उसमें जो चिपका हुआ है वो हम कैसे करेंगे, तो मैं उसका यूज़ कर लेती हूँ कढ़ाई का। घी भी इसमें होता है तो वो भी यूज़ हो जाता है। बहुत थोड़े से मसाले मैं करूँगी और पानी इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वो स्टीम में धीरे-धीरे अपने आप ये ना सॉफ्ट होने शुरू हो जाते हैं। एक साइड पे मैंने राइस रख दिए हैं, तो यहाँ बन गया है हमारा डिनर और राइस लूँगी और रोटी लूँगी और यहाँ पे यम्मी सा हमारा डिनर रेडी हो गया है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।